अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो है रेजन्स और कैंडिड शुगर फ्रूट के साथ बहुत ही एक अच्छा और सिंपल सा केक बनाना सिखाऊंगा और बहुत मज़ेदार है। अप्स एंड डाउन केक मैं बनाना सिखा रहा हूँ आज आपको। टूटी फ्रूटी अप्स एंड डाउन, पहले मैंने आपको टूटी फ्रूटी 2-3 किस्म के केक बनाना सिखाए थे। आज थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं आपको अप्स एंड डाउन टेक्निक में ये केक बनाना सिखाऊंगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। तो दोस्तों इसमें जो अप्स एंड डाउन का मतलब ये होता है, इस तरह मैं एक पैन ले लूँगा, ठीक है। डीप पैन मैंने लिया है 8 इंच का। इसके अंदर मैंने एक पेपर लगा के ऊपर घी या बटर आप किसी के साथ भी से लुब्रिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन मैं बता रहा था कि केक से कहते हैं जो फ्रूट्स को नीचे बिछाया जाता है, फिर इसके ऊपर बैटर डाल के केक का उसे बेक किया जाता है। फिर जब हम इसे उल्टाते हैं तो जो सारा फ्रूट्स वगैरह ऊपर डेकोरेट फॉर्म में आ जाता है। तो चलें दोस्तों, आज मैं आपको ये बनाना टूटी फ्रूटी अप्स एंड डाउन केक सिखाता हूँ। और मज़े की बात ये जी, मैं आज आपको ये यीस्ट के साथ बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको यीस्ट नहीं पसंद तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। ये यीस्ट मैं इस्तेमाल करूँगा इसमें 3 से 4 ग्राम, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसमें मैदे में शामिल कर दिया है। इसमें हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये 3 टेबल स्पून मैं रेजन इस्तेमाल करूँगा। 3 टेबल स्पून इसमें मैं शरफ़ी का मुरब्बा मैंने लिया है। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा लाल था, थोड़ा सा हरा था, मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये है लेमन एसेंस और ऑरेंज एसेंस। ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, ठीक है। ये 1/4 जाएगा, 1/4 लेमन और 1/4 इसमें ऑरेंज जो एसेंस जाएगा। 1 कप मैंने वेजिटेबल घी लिया है, तो आप घी के साथ ही बनाइएगा, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। या बटर यूज़ कर सकते हैं या मार्जरीन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास दोनों तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आप 1 कप ऑयल ले लें। 1 कप मैंने पीसी हुई चीनी ली है। 2 कप मैंने लिया मैदा। इसमें मैंने आपको बताया 4 ग्राम के करीब मैंने यीस्ट शामिल कर दी है। अगर आपके पास यीस्ट नहीं है, अगर आपने इसे क्विक बनाना है, क्योंकि यीस्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटे से 1 घंटा मैं इसे रखूँगा बैटर को भी। तो अगर आपके पास यीस्ट नहीं है तो आप यीस्ट की जगह पे 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। ये टोटली ऑप्शन है आपके पास। और 3 मैंने अंडे लिए हैं, ठीक है। 3 अंडों को मैं अलग से तोड़ के फिर डालूँगा ताकि कोई ख़राब हो तो वो साइड पे निकल आए। दोस्तों इसमें कोई साइंस नहीं है, सिंपल सा केक है, जस्ट हमने मिक्स करना है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले मैदे के अंदर जो यीस्ट मैंने मिलाया है उसके अंदर आप किसी चीनी शामिल कर दें, और इसके बाद मैं अंडे तोड़ता हूँ, फिर वो हम शामिल करते हैं इसमें। नहीं जी दोस्तों, मैंने अंडे तोड़ दिए। ये तीनों अंडे आपने अलग से चेक करने हैं, अदरवाइज़ ख़राब भी निकल आते हैं। तो इसमें शामिल कर दें। और ये 1 कप हमारा वेजिटेबल घी है, ये भी इसमें शामिल कर दें। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा केक बनेगा। अगर आप 1 से 2 पर्सन हैं तो आपके 2-3-4 दिन निकल जाएंगे, अगर आप 2-3 टाइम भी खाएँ इसे। तो अगर आपके कोई पार्टी शार्टी है तो आप ये केक बना सकते हैं। ये 2 कप के साथ केक है, काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा। चलो दोस्तों ये भी हो गए। अब हम इसके अंदर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ऑरेंज के छिलके हैं तो आप वो 1 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। तो मेरे पास एसेंस है तो मैं एसेंस डाल रहा हूँ 1/4 ऑरेंज एसेंस। और ये मेरे पास लेमन का है। अगर लेमन एसेंस भी नहीं है तो आप लेमन का थोड़ा सा छिलका पीस के डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। ये भी 1/4। चलो दोस्तों एक विस्क में लेता हूँ मैं। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप हैंड बीटर के ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें। और मेरे पास वो है
विस्क है, मैं उसके साथ से मिक्स करूँगा 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, जैसे ही मैं मिक्स करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर बताता हूँ। लें जी दोस्तों, अंडे, चीनी और घी को मैंने मिक्स करके, मैदे को मिक्स करके यीस्ट मैंने बीच में मिलाया हुआ है, तो अब हम इसे रखेंगे। मैं जो यीस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था, इसे अलग से घोलने की ज़रूरत नहीं पानी में, तो ये डायरेक्ट आप मैदे में या आटे वगैरह में मिलाए तो आपका ये एक्टिव हो जाएगा। तो अब मैं इसे आधे घंटे से 1 घंटे के लिए ढक कर रखूँगा, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको प्रोसीजर बताता हूँ। दोस्तों, केक की जितनी देर में प्रूफिंग हो रही है, हमारा जो बैटर है, हम अप्स एंड डाउन का जो फ्रूट्स हैं वो तैयार कर लेते हैं। ये थोड़े थोड़े आप जो है किशमिश ये फैला दें नीचे रैंडमली। दोस्तों, ये 3 टेबल स्पून मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरह हम ये शामिल कर देंगे फ्रूट्स, ये भी रैंडमली, ये भी 3 टेबल स्पून है। रेड कलर थोड़े मेरे पास कम है, तो आप इसे अच्छे तरीके से फैला कर लगा दें ताकि रेड कलर आए ऊपरी जगहों पे तो अच्छा लगे। चलो दोस्तों, ये हमारा तैयार हो गया। अब आधे घंटे वेट करते हैं उसका, जो हमने यीस्ट एक्टिव होने के लिए रखा हुआ है केक का बैटर, तो हम इसमें फिर इसके ऊपर डालकर इसे मैं बेक करूँगा। विदाउट ओवन में बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसे तवे में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे माइक्रोवेव ओवन में भी कर सकते हैं और कन्वेक्शन ओवन में भी कर सकते हैं, तसले में और कढ़ाई पतीली वगैरह में भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इसे ओवन में करना है, कन्वेक्शनल ओवन में करना है, तो आपने 35 से 40 मिनट में ही आपका केक बेहतरीन तैयार हो जाएगा 400 फ़ारेनहाइट पे 200 सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। लेकिन मैं इसे स्किलर पे कर रहा हूँ, तवे पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें तकरीबन मुझे 1 घंटा लग जाएगा, 45 मिनट से 60 मिनट लग जाएंगे, यानी 1 घंटा लग जाएगा। चलिए दोस्तों, अब उसका वेट करते हैं बैटर का, ताकि वो यीस्ट एक्टिव हो जाए उसमें। फिर हम इसके ऊपर उसे मिक्स करके इसके ऊपर डाल देंगे। लेंगे दोस्तों, जो हम अप्स एंड डाउन का मैंने बैटर रखा था, ये इसके यीस्ट डाला था, प्रूफिंग हो चुकी है, ये देखिए ये फूल चुका है। तो दोबारा इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए बबल्स बन गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो अब हम इसे, वो जो मैंने बैटर बनाया था फ्रूट्स लगा के, किशमिश लगा के, कैंडी फ्रूट्स लगा के, शक्कर का मुरब्बा, तो हम उसके अंदर इसे शामिल कर देंगे। बहुत ऐसे यहाँ से आपने डालना है इसके ऊपर, ताकि नीचे वाले डिस्टर्ब ना हो, इस तरह करके। मैंने ऑलरेडी इसे ग्रीस करके रखा हुआ है। चलो दोस्तों, ये मैं सारा डालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, सारा मैंने केक का बैटर इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसे टैप कर लें ऐसे करके, और मज़ीद इसे 10 मिनट के लिए प्रूफिंग के लिए रख दें। फिर उसके बाद हम इसे तवे के ऊपर बेक करते हैं। लें जी दोस्तों, सेकंड प्रूफिंग तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे दोबारा टैप करूँगा। अब हम फाइनली इसे बेक कर लेंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम मीडियम, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर हम इसे तवे के ऊपर बेक करेंगे, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। चलिए दोस्तों, इसे रखते हैं।
नहीं जी दोस्तों, मैंने तवा रख लिया। ये बिल्ली भी बैठी हुई है, चूज़ा भी है पास। मैंने तवा रख लिया है, 5-10 मिनट मैंने इसकी हीट की है। अब हम इसके दरमियान में इसे रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 35 से 40 मिनट बाद आप इसे देख लीजिएगा। अगर हो गया, अगर इसमें नीडल डालिएगा और खुश्क आए तो इसमें से आपका केक हो गया, तो भाई आप इसका टाइम और बढ़ा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, 35 से 40 मिनट से देखते हैं। तो अगर मज़ीद टाइम की ज़रूरत हुई तो हम इसे 15 मिनट और दे देंगे। लेकिन जी दोस्तों, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। केक को मैंने 45 मिनट पर चेक किया था, केक को हुआ नहीं था हमारा। ठीक है, ये देखिए, ये बिल्कुल हो चुका है। एक नीडल लेंगे, इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल खुशकार है। चलिए दोस्तों, जैसे ये ठंडा होता है तो इसके टॉप पर इतना ही कलर आएगा, क्योंकि मिठाई बहुत ज़्यादा है। साइडों में ये हो चुका है, नीचे से भी हो चुका है, ऊपर से भी अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। जैसे ठंडा होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसे ढक के ही रख दें ताकि ये नरम रहे। लेकिन जी दोस्तों, हमारा केक ठंडा हो चुका है। ये देखिए कितना यमी और डार्क बना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लाइट रखिएगा। मैंने तो 1 घंटा दिया है, आप 45 मिनट दे दीजिएगा तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। मैं इसे काट के भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारा टूटी फ्रूटी अप्स एंड डाउन केक तैयार है। ठीक है दोस्तों, आप इसे प्लीज़ 40 to 45 मिनट्स के ऊपर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा लाइट डार्क हो गया, लेकिन ये अंदर से बहुत ही अच्छा है। मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, मैंने इसे काट लिया। देखिए हमारा केक कितना अच्छा शानदार बना है, अंदर से इतना सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये केक पसंद आया। ठीक है, तो इसे आप ओवन में बना रहे हैं तो ये आपका 30 से 35 मिनट में बन जाएगा। मैंने इसे तवे पे बनाया है तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा, 1 घंटे के भी लगा, लेकिन यहाँ पर तवे के ऊपर भी 45 to 50 मिनट्स पे उतार लीजिएगा ताकि आपका भी मेरी तरह कुछ ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए, चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी टूटी फ्रूटी अप्स एंड डाउन केक की। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, चाय के साथ बहुत अच्छा लगेगा, कॉफ़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्राउड के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और जाने से पहले मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।